नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट कर गए पार। 94,000 टन गैस लेकर भारत पहुंचेंगे जल्दी। ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अहम कदम। दिल्ली पुलिस ने गांदरबल के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आरोपी को किया गिरफ्तार। मेट्रो पोस्टर केस में आतंकी मॉड्यूल का था हैंडलर। जांच में विदेशी नेटवर्क और साजिश का खुलासा। नगरोटा में तवी नदी में डूबे 2 युवकों के मिले शव। एक की तलाश अभी भी जारी। इनकी पहचान सोनम, भाविश और आदित्य के रूप में हुई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। केंद्र सरकार ने 60 दिन के लिए पीडीएस केरोसिन की आपूर्ति की बहाल। एलपीजी की कमी से जूझ रहे परिवारों को मिलेगी राहत। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्थायी व्यवस्था लागू। अग्निवीर भर्ती सीईए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब 10 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह। विधानसभा में शराब पर प्रतिबंध को लेकर 5 बड़े बिल पेश। विभिन्न दलों के विधायकों ने सख्त कानून की मांग उठाई। नशे के बढ़ते मामलों के बीच नीति पर फिर बहस तेज। बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फबारी से फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। राजधानी टॉप के पास 22 वाहन बर्फ और लैंडस्लाइड में फंसे। प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। यात्रा से बचने की सलाह। सांबा में गुर्जर बस्ती में बीएसएफ जवानों पर हुए हमले में 2 जवान घायल। नशा विरोधी अभियान के दौरान सादे कपड़ों में गए थे जवान। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए हमलावरों की तलाश शुरू की। जम्मू रिंग रोड पर व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हुआ हमला। गंभीर रूप से घायल सचिन गुप्ता अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर में पंचायत शहरी निकाय चुनावों की तैयारियां तेज। 72 शहरी निकायों का परिसीमन कार्य लगभग पूरा। चुनावों की दिशा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से होगा शुरू। सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर 33 सवाल जारी किए गए। देश में लिव इन कपल को स्थिर रिश्ते पर विवाहित माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नए नियम बदलेंगे। सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य। साइबर धोखाधड़ी रोकने का उठाया कदम। महबूबा मुफ्ती ने कहा, डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए स्टेटहुड की नहीं जरूरत। जनता का विश्वास जीतने के लिए पीडीपी ने सदन में पेश किए कई महत्वपूर्ण बिल। असेंबली आने से पहले महबूबा ने कही ये बात। तारिगामी ने कहा, डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए सरकार ले बड़ा फैसला। तारिगामी ने उठाई हजारों कर्मचारियों के भविष्य की मांग। बिना देरी के पक्का करने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील। जम्मू में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। जॉब फॉर रैंसम मामले में गिरफ्तार था युवक। पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ शुरू। अनंतनाग में एसीबी ने एसपीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दस्तावेज जारी करने के बदले 18,000 रुपए की मांग। आरोपी गिरफ्तार। डिप्टी सीएम बोले, निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने कसी लगाम। सरकार लगातार इसे लेकर कर रही काम, जबकि मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी गौर करती है सरकार। जेडीए 2 करोड़ से तवी नदी के किनारे सुधारेगा। अगस्त 2025 की बाढ़ से हुए नुकसान की मरम्मत। आगामी बरसात से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य। राजौरी के चकली पुल के नीचे युवक का मिला शव। संदिग्ध हालात में हुई मौत। परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग किया बंद। पुलिस जांच में जुटी। जावेद राणा बोले, वुल्लर झील संरक्षण के लिए 14,647 लाख रुपए स्वीकृत। मृदा एवं जल संरक्षण पर 1,073.69 लाख रुपए खर्च। सरकार ने वेटलैंड संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। कठुआ के कोल्ड ड्रिंक प्लांट में मजदूर की संदिग्ध मौत। बॉयलर हादसे और सीसीटीवी को लेकर उठे सवाल। परिजनों पर दबाव के आरोप।
विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने विधानसभा में उठाया डेली वेजेस का मुद्दा। एनसी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। डेली वेजेस के नियमितीकरण की मांग। वाहिद परा ने कहा जम्मू कश्मीर के डेली वेजों को पक्का करना चाहिए। साथ ही जम्मू कश्मीर में बने नए संभाग और जिले, कहा इससे चिनाब घाटी और पीर पंजाल के लोगों को मिलेगी राहत। वाहिद परा बोले जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ बाहरी राज्यों में होती है मारपीट। अब तक करीब 5 ऐसे मामले आ चुके सामने। ऐसे में सरकार को निजी यूनिवर्सिटीज को लाना चाहिए प्रदेश में। निजी विश्वविद्यालयों पर बिल का सरकार कर रही परीक्षण। मंत्री सकीना इट्टू बोली अंतिम रूप के बाद लाई जाएगी नई नीति। केस टू केस आधार पर प्रस्तावों की होगी जांच। निजामुद्दीन भट्ट ने शराबबंदी को बताया गांधीवादी। बिल के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की गहन समीक्षा करने पर दिया जोर। जनता की भलाई और स्वास्थ्य के लिए बने ठोस सरकारी नीति। सुरजीत सिंह सलाथिया बोले विपक्ष चाहे तो ला सकता है शराबबंदी पर बिल। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा हो तो लाएं बिल, फिर हम भी सदन में इस पर रखेंगे अपना पक्ष। जम्मू संभाग के 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन बनेंगे। परियोजना के लिए 53 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। छात्रों को औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग सिखाया जाएगा। हीरानगर के शेरपुर बॉर्डर रोड पर सड़क हादसा, 2 घायल। स्कूटी चालक ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। घायलों को जीएमसी कठुआ रेफर किया गया। डोरू में सिंचाई ढांचों को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयास तेज। ब्रेंगी नहर परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च। राणा बोले किसान के लिए स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर। उधमपुर के डीपीएस चौक पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर विरोध। लोगों ने दीवार की जगह पिलरों पर निर्माण की उठाई मांग। प्रशासन से योजना में बदलाव और समाधान की अपील। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने कटरा बारामूला रेलवे ट्रैक का किया निरीक्षण। सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर विशेष जोर। चिनाब और रंजी पुल के रखरखाव की समीक्षा की। गांदरबल में पार्क में बंक मार रहे छात्र पकड़े गए। सिगरेट और छुपाई गई यूनिफॉर्म बरामद। पुलिस ने मौके पर ही छात्रों की काउंसलिंग की। भारी बारिश से उड़ी बारामूला रोड पर भूस्खलन। सड़क बंद होने से यातायात प्रभावित। यातायात बहाली के लिए काम जारी। कुलगाम के कून बेल्ट में ओलावृष्टि से सेब बागानों को नुकसान। भारी बारिश से फसल प्रभावित। किसानों की चिंता बढ़ी। बागवानों ने मुआवजे की उठाई मांग। कश्मीर संभाग के कई जिलों में दिन भर होती रही बारिश। बारिश ने कश्मीर संभाग में बढ़ाई ठंडक। बारिश से लोगों का काम भी हुआ प्रभावित। डोगरा सदर सभा ने स्वर्गीय गुलचैन सिंह चाड़क के विजन को किया बयां। कहा जम्मू में सरकार को आयोजित करना चाहिए डुग्गर मेला। बैसाखी पर आयोजित होने चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सरोरडा में चौधरी मोटर्स का बुल लोडर शो। शानदार फीचर्स के चलते मशीन ग्राहकों की बनी पहली पसंद। अप्रैल में खरीद पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर। जम्मू के मुल्कराज अशोक कुमार ज्वेलर्स को मोस्ट ट्रस्टेड का मिला खिताब। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। गुणवत्ता और भरोसे की विरासत को मिला सम्मान। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे बारिश बर्फबारी का अलर्ट। कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका। कल सुबह से सुधरेगा मौसम का मिजाज। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।